धरती ये धारी है, भगवान सीनों में धरती ये धारी है। भोले शिव शंकर की नंदी पे सवारी है, भोले शिव शंकर की नंदी पे सवारी है, भोले शिव शंकर की नंदी पे सवारी है, भोले शिव शंकर की नंदी पे सवारी है। भोले नंदी पे बिना भोले असवार कहाँ होंगे, तुम्हारे बिना भोले असवार कहाँ होंगे, आए नहीं होगी भगवान कहाँ होंगे, आए नहीं होगी भगवान कहाँ होंगे। राधे हमारे ठाकुर जी जब गौ माता को चराने जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं। अगर गाय नहीं होगी तो फिर गोपाल जी आप पे प्रसन्न होने वाले नहीं है, क्योंकि मेरे बांके बिहारी भी गौओं को चराते हैं, मेरे बांके बिहारी भी गौओं को चराते हैं, मेरे बांके बिहारी भी गौओं को चराते हैं, मेरे बांके बिहारी भी गौओं को चराते हैं। गौ माता की सेवा से गोपाल कहते हैं, गौ सेवा करने से गोपाल कहते हैं, गौ सेवा करने से गोपाल कहते हैं, गोपाल कहते हैं। गौ सेवा के बिना हमको सेवा बिना तो पग पार कहाँ होंगे, सेवा बिना हमको गोपाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे, गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। हरिलाल की गोपाल कहाँ होंगे, मेरे बांके बिहारी भी गौओं को चराते हैं, गौ सेवा करने से गोपाल कहते हैं, गौ सेवा के बिना हम भव पार कहाँ होंगे। जिस गौ माता को हमारे बिहारी जी भी चलाते हैं, उसकी सेवा के बगैर हम पार कैसे हो सकते हैं। कभी आप लोगों ने सुना है कि बैतरणी पार कुत्ता कराता है, जिस कुत्ते को दिन रात डोलाते फिरते हैं लोग बड़ी बड़ी सांगलों में बांध करके, उसने कभी किसी को बैतरणी पार कराई है? यही कहते हैं ना, गौ माता बैतरणी पार कराती है। जो तुम्हारे जन्म जन्म के बंधन को काटने वाली है, आज हम लोगों ने उसे बंधन मुक्त कर रखा है। अगर आज हम उसे अपने बंधन कर ले घर में, तो तुम्हारे बंधन को छुड़ा सकती है। एक निवेदन ये करना चाहूंगा, केवल ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। ऐसी गांठ बांध लो, ऐसे लोगों को समझाओ। गांव में लोग जो छोड़ने आते हैं उनको समझाओ, भैया आपकी इतनी जमीन है। हर गांव में अगर
सब लोग मिल करके, पूरा गांव मिल करके 10 एकड़ जमीन तो बहुत बड़ी बात हो गई, 2 एकड़ जमीन में भी अगर चारा लगा दे गायों के लिए, गोधन के लिए, तो एक गांव में कम से कम जितने भी लोग छोड़ते हैं मुश्किल से 100 या 150 मवेशियों को छोड़ते होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं छोड़ते। यहाँ शहर में लाके या कहीं भी करते हैं तो 100 या 200 गौ माता को पालने के लिए 2 एकड़ जमीन पर्याप्त है। आधा एकड़ जमीन में गौशाला बन जाए और 1.5 एकड़ में उनके लिए खाने के लिए चारा बन जाए, लग जाए। इतना सहज है, सरल है, लेकिन हम लोग जबरदस्ती में लगे हुए छोड़े बैठे हुए हैं। जो सच्चा हमारा धन है, जो हमारे कन्हैया का भी धन है, ठाकुर जी जब गैया को चराने के लिए जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं। जिस गोविंद ने नंगे पैर चराया जिस गाय को, उसकी इतनी भक्ति की, इतनी सेवा की, आज हम लोगों ने इतना बुरी तरीके से गौ माता को छोड़ रखा है। कितना हमारा दुर्भाग्य। कौन कौन रखने के लिए तैयार है गौ माता? रे दादा, रे दादा, इतना असर नहीं हुआ कुछ भी आप लोगों का? अच्छा, किस किस के घर है गाय? तो है तो वो तो खड़ा कर सकते हैं कि आम रखेंगे। ये भी छोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। ध्यान रख लेना, अगर जीवन में गाय नहीं हुई ना तो कन्हैया भी तुमको मझधार में छोड़ देगा। अब तुम जानो तुम्हें मझधार में रहना है या तीर करके उस पार जाना है। लेकिन कोशिश ऐसी ही करना कि कम से कम एक एक गाय सभी लोग पालो। हम लोग कर सकते हैं, हम तो सब ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए लोग हैं ना। हमारे पास का बहुत बड़े भारी हम करोड़पति अरबपति हैं जो हमारे पास व्यवस्था नहीं है गाय को रखने के लिए। कुत्ता किस किस के घर में है? कुत्ता पार कराने वाला नहीं है भैया। जब भी आपको भवसागर से पार कराएगी तो गौ माता, इसलिए गौ माता की सेवा करो। ठाकुर जी का भजन करने में सबसे बड़ी भक्ति अगर है तो गौ माता की सेवा। जितने भी ग्रह खराब हो, किसी का शनि खराब हो, राहु खराब हो, केतु खराब हो, यही 2-4 ही खराब रहते हैं, बाकी तो सब ठीक है ना। अगर इनको खुश करना है तो गाय की सेवा कर लो। राहु कितना भी खराब हो, आप गाय की सेवा करो, सारी समस्या खत्म। कोई पूजन पाठ, तप, दान, होम करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप केवल गौ माता को 2 मुट्ठी चारा खिलाओ, उसके गले में हाथ फेरो, राहु किताब ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ दे। अब समस्या तो ये है गाय के लिए अपन स्वयं राहु बने हुए हैं।